अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ रावलपिंडी में अहम कॉन्फ्रेंस की है। यह कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम है कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के इजलास से जनरल आसिम मुनीर ने इन कैमरा ब्रीफिंग में खिताब किया था और इस खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जनरल आसिम मुनीर की पार्लियामेंट में मौजूदगी और अगले दिन हंगामी ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बंदियाल ग्रुप को यह पैगाम दिया जा रहा है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, लिहाजा अब रावलपिंडी GHQ में यह कॉन्फ्रेंस और इसमें बाकायदा जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आइन की बालादस्ती की बात करना इंतहाई गैर मामूली है। जनरल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता रोज DGISI और मिलिट्री ऑपरेशंस के कमांडर के साथ, ऑफिसर के साथ, जर्नल के साथ पार्लियामेंट में इजलास में इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत की और इस ब्रीफिंग में जनरल आसिम मुनीर के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपनी तकरीर में बाकायदा कुरानी आयात का हवाला दिया और बताया किस तरह गुज़िश्ता हुकूमत ने दहशतगर्दों के साथ जो मामला तय किए थे उसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जनरल आसिम मुनीर की इस तकरीर के, इस खिताब के चर्चे हर जानिब है। जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को पार्लियामेंट के आगे सरेंडर कर दिया। इससे पहले काजी फायज ईसा पार्लियामेंट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के साथ वो खड़े हैं, आइन के साथ वो खड़े हैं। पार्लियामेंट से खिताब के बाद जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो टोक पैगाम दिया कि वो हुकूमत के मातहत हैं, वजीर आजम के मातहत हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो भी उन्हें अहकामात देंगे उन पर अमल दरामद किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर का कहना था गुज़िश्ता नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो फैसले किए गए हैं उन पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फौज पाकिस्तान के सिपह सालार, फौजी क़यादत आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है और आइन में जो जिम्मेदारियां फौज को सौंपी गई हैं आइन के मुताबिक उन पर अमल दरामद किया जाएगा। इससे पहले जो आइन है उससे बाहर निकलकर फौजी क़यादत सियासतदानों का एहतसाब करती रही थी, गैर आइनी किरदार अदा करती रही थी। अब फौजी क़यादत ने फैसला कर लिया है कि इमरानडू और जो ये बंदियाल ग्रुप है इनके आगे सरेंडर नहीं किया जाएगा। जिस तरह फौजी क़यादत को ब्लैकमेल करने की, दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है वो अब खुली हकीकत है। अवाम भी उसको जान रहे हैं, उसको बांप रहे हैं और अब फौजी क़यादत ने फैसला कर लिया है कि इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में खिताब के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने बताया, बड़ा इंकशाफ, बड़ा दावा किया कि जब मैं फौजी मोर्चों में जाता हूं तो मुझे फौजी जवान कहते हैं कि फौज सुप्रीम है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि मैं इन फौजी जवानों को बताता हूं कि फौज नहीं, आइन सुप्रीम है, अवाम सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। जनरल आसिम मुनीर ने जब ये अल्फाज कहे तो बताया ये जा रहा है कि तमाम अरकान पार्लियामान ने दस्त बजाकर जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि अब तक दोस्तों रिवायत ये थी कि जो भी फौजी सिपह सालार आता था वो जूते की नोक पर पार्लियामेंट को रखता था, जूते की नोक पर आइन को रखता था और गैर जमहूरी किरदार अदा करते हुए इमरान खान जैसे मोरों की पुष्टपनाही करते हुए सियासी तौर पे ब्लैकमेल किया जाता था। अब मामला यह है कि फौजी क़यादत तब्दील हो चुकी है। यह माजी की फौजी क़यादत नहीं रही जो जनरल फैज और जनरल बाजवा की सूरत में इमरान खान को इस्तेमाल करे अपने जाती मफादात के लिए और कौमी मफादात को बालाए ताक रख दिया जाए। जनरल आसिम मुनीर ने, दिलचस्प बात यह है, जराए बता रहे हैं, पार्लिमानी जराए, कि जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा कुरान की आयात पढ़कर, कुरान का हवाला देकर बताया कि किस तरह ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं ये अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं और ये खारिजुल इस्लाम है। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर जो कि हाफिजुल कुरान है, उन्होंने कुरान की मुतअद्दिद आयात पढ़कर ये पार्लियामान के जो लीडरान थे उनको इसका हवाला दिया। साथ साथ उन्होंने मोहसिन दावर से खिताब किया, उन्होंने अली वजीर से खिताब किया, अली वजीर और मोहसिन दावर के सवालात के जवाब दिए। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, पार्लियामेंट में जब तीन ताकतवर शख्सियात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI जनरल नदीम अंजुम और DGMO वहां पर मौजूद थे, वो उसी बेंचेस में मौजूद थे जहां पर पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं। राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असेंबली हैं वो अपनी नशिस्त पर मौजूद थे और नीचे जहां पर पार्लियामेंट्री लीडर्स बैठते हैं, MNAs और जो
सेनेटर्स हैं वो बैठते हैं, उसी नशिस्त पे ये तीनों जर्नैल मौजूद थे और उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया। अहम बात है, गैर मामूली बात है कि इस पार्लिमानी मीटिंग के बाद जीएचक्यू में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना और जनरल आसिम मुनीर को जो पार्लियामेंटेरियंस का पैगाम है, जो आइन का पैगाम है, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इन जवानों को, इन ऑफिसर्स को, इन जर्नैल को बताना कि हम आइन के मातहत हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है और जो फैसले पार्लियामेंट करेगी उसके ताबे होके फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर अवाम की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी जात, अपनी अना और अपनी जिद की बात कर रहे हैं और इमरान खान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पंजाब में किसी सूरत भी इंतखाबात करवाने पर बजिद है। उन्होंने हुक्म जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वजारत खजाना को, सेक्रेटरी को और दीगर हुक्काम को, अटॉर्नी जनरल को के पीर के रोज तक यानी 18 तारीख तक 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। दूसरी जानिब जो पार्लियामेंट है वो 21 अरब रुपए के बिल को, कानून को मुस्तरद कर चुकी है, इनकार कर चुकी है कि ये 21 अरब रुपए इमरान नियाजी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। लेकिन बंदियाल ग्रुप जो है वो बजिद है। अब खबरें ये आ रही हैं कि एक जानिब जो बंदियाल ग्रुप अपनी जिद पर, अपनी अना पर हटदर्मी से अटा हुआ है, डटा हुआ है, दूसरी जानिब जो काजी फाइज ईसा ग्रुप है उसने भी हथियार थाम लिए हैं, उसने भी आइन की किताब उठा ली है और यह आदा कर लिया है, ऐलान कर दिया है कि जो मामलात होंगे वो आइन, कानून और जो उसूल हैं उनके तहत किए जाएंगे। किसी अना की, किसी जिद के आगे सरेंडर नहीं किया जाएगा। मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हो सकता है कि फौजी क़यादत जो खामोश पैगाम दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, जिसके आखिरी 5 माह रह चुके हैं, जनरल आसिम मुनीर अपने किरदार से, अपनी तकरीरों से, अपने खिताब से, अपने अल्फाज से यह खामोश पैगाम उमर अता बंदयाल को पहुंचा रहे हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट कोई नरम, कोई सख्त, किसी तरह की मदाखलत नहीं करेगी। और ये जो मार्शल लॉ की खबरें आ रही हैं, मार्शल लॉ की खबरें फैलाई जा रही हैं, ये बेबुनियाद है। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि मौजूदा हुकूमत आईनी मामलात को निपटाएगी, मईशत को संभालेगी और जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं उनका सर कुचल दिया जाएगा। अहम बात यह है दोस्तों, एक जानिब जो इमरान खान और बंदियाल ग्रुप है वो फौजी क़यादत को ब्लैकमेल करना चाह रहा था, दबाव में लाना चाह रहा था। इमरान खान फौजी क़यादत पर, अस्करी क़यादत पर मुख्तलिफ तकरीर करके, मुख्तलिफ इल्जामात लगा के दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, फौजी क़यादत ने गुज़िश्ता 2 दिनों में जो 2 मुलाकातें की हैं और 2 तकरीर की हैं, उन्होंने 2 टोक पैगाम दे दिया है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, कि ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ की सफों में हलचल है, खलबली है, हंगामा है और परेशानी है। जमान पार्क से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक दोस्तों, इमरान खान ने अब हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है और जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान को यह एहसास हो गया है कि उनकी जो चालें थी वो अब दरी की दरी रह गई हैं। सारा प्लान जो था वो चौपट हो गया है। अब वो किसी सूरत भी वो मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे जिनको वो हासिल करना चाहते थे। लिहाजा अब एक बार फिर लॉन्ग मार्च और सड़कों पर आने का प्लान बनाया गया है। और इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईद के बाद एक बार फिर सड़कों पे आया जाएगा, सड़कों को गर्म किया जाएगा, कारकुनान को दोबारा जलीलो ख्वार किया जाएगा और वो जो सड़कों पे आके तकरीर करके, लॉन्ग मार्च करके, धरने दे के ब्लैकमेलिंग की जो हिकमत अमली हुआ करती थी एक बार फिर उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ये प्लान जमान पार्क में बनाया गया है। इस हवाले से फवाद चौधरी ने एक बयान भी जारी कर दिया है। इससे पहले फवाद चौधरी जब गिरफ्तार हुआ था तो उसके आंसू निकल आए थे। अब वो इनकलाब की बातें कर रहा है, खूनरेजी की बातें कर रहा है और कह रहा है एक बार फिर दोबारा सड़कों पे आना होगा। लेकिन दोस्तों मामला यह है कि 25 मई को भी ये सड़कों पे आए थे, 26 नवंबर को भी ये सड़कों पे आए थे, लेकिन जलील और रुसवाई के बाद, जिल्लत और रुसवाई के बाद इनको दोबारा अपने जमान पार्क के बिलों में जाना पड़ा था। अब इमरान खान की एक एक चाल, एक एक हिकमत अमली जो ब्लैकमेलिंग की, दबाव में लाने की और रियासत को चैलेंज करने की, रियासत की रिट को चैलेंज करने की थी, वो सरासर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान शिकस्त खुर्दा है, इमरान खान शिकस्त खा चुका है। उसको रियासत की रिट के आगे सरेंडर करना होगा, आइन और कानून के आगे सरेंडर करना होगा और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है
उसको तस्लीम करना होगा। उसके सिवा अब इमरान खान और बंदियाल ग्रुप के पास कोई चारा, कोई रास्ता नहीं बचा है। सख्त दिन है बंदियाल ग्रुप और इमरान नियाजी के लिए आने वाले। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 7 घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। किस शहर, किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।